नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आज के बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। कोरोना संकट के बीच लोगों को महंगाई का झटका लग गया है। हरियाणा के बाद पंजाब में भी पेट्रोल और डीजल महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। पंजाब सरकार ने वैट की दरें बढ़ा दी हैं। आज से लागू हुई पेट्रोल डीजल की नई दरें। दिल्ली में भी महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल। हरियाणा में भी पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगाई का झटका दिया जा रहा है लोगों को कोरोना संकट के बीच। और बड़ी बात यह है कि हरियाणा के बाद पंजाब में भी पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। पंजाब सरकार ने वैट की दरों को बढ़ा दिया है। आज से जो नई दरें हैं वो लागू हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल की नई दरों को लागू कर दिया गया है। दिल्ली में भी महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल। हरियाणा में भी महंगा हो चुका है। और आपको बता दें कि पहले ही इसके संकेत दिए जा रहे थे कि महंगाई बढ़ सकती है। और इस बीच एक के बाद एक नए चीजों में इजाफा होता जा रहा है, दामों में इजाफा होता जा रहा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि हरियाणा के बाद पंजाब में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। और पंजाब के बाद आपको हरियाणा से बड़ी खबर बताते हैं। हरियाणा में आज से शराब के शटर खुल गए हैं। कैबिनेट में शराब पर कोविड सेस लगाने को मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश में शराब के लिए चुकानी पड़ेगी अब महंगी कीमत। रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये ठेके खुले रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में शराब नहीं बिकेगी, दुकानें नहीं खुलेंगी। शराब की होम डिलीवरी की भी इजाजत नहीं दी गई है। नुकसान के आकलन के लिए कमेटी बनाई गई है। 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आज से शराब के शटर खुल चुके हैं। हरियाणा में शटर खुल चुके हैं। लंबे वक्त से लोगों को इंतजार था। कैबिनेट में शराब कोविड सेस लगाने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा में अब शराब के आपको और कीमतें चुकानी होंगी। प्रदेश में शराब के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी पहले से। रोजाना करीब सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ये ठेके खुले रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि जो रेड जोन वाले एरिया है वहां पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया है कि शराब की होम डिलीवरी किसी भी तरीके से नहीं की जाएगी। ये जो फैसला लिया गया है ये अवैध शराब की तस्करी से बचने के लिए लिया गया है। धर्मवीर शर्मा हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। धर्मवीर, साइबर सिटी में आप है, कहा यह गया है कि आज से जो है शटर खुल गए, तो किस तरह की तस्वीर और किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में आज से शराब की बिक्री जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे जो है ठेके खुलने शुरू हो गए थे। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो आप मेरे पीछे देख पाएंगे शराब का ठेका खुल चुका है। लोग जो है वो शराब लेने के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन 1-2 लोग ही हैं, ज्यादा भी। धर्मवीर, मैं आपको बीच में ही रोकना चाहूंगी, तकनीकी खामियों की वजह से। धीरेन्द्र के पास हम चलेंगे। धीरेन्द्र रोहतक से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, रोहतक में आप है, ये जानना चाहूंगी कि अभी तक जितनी भी जगह पे शराब के ठेके खुले हैं व्यवस्थाएं नहीं दिखी हैं, भीड़ देखी गई है। रोहतक की अगर बात की जाए तो रोहतक में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए कुसुम, सबसे पहले तो मैं 2 बात बताना चाहूँगा। तकरीबन 1.5 महीने बाद शराब के ठेके खुले हैं, इसलिए सबसे पहले उनमें साफ सफाई का काम होगा और वो काम हो भी रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि जो शराब ठेके के जो कारिंदे हैं वो उन्होंने 7 बजे शराब के ठेके तो खोल लिए हैं, लेकिन ठेकों के अंदर इतनी ज़्यादा धूल है कि उसकी साफ़ सफाई में इनको वक्त लग रहा है। और जो पुराना स्टॉक है उसको ये बेच नहीं सकते। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो कोविड सेस सरकार की तरफ से लगाया गया है उसके बाद ही शराब की बिक्री होगी। तो नया स्टॉक अभी तक आया नहीं है, पुराने स्टॉक को निकाल दिया गया है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो ये दिक्कतें हैं। आज हो सकता है कि हरियाणा में दोपहर बाद तक शराब की बिक्री शुरू हो पाए, क्योंकि जो पुराना स्टॉक था उसको ठेकेदार बेच नहीं सकते। नया स्टॉक जब तक डिलीवर होगा उसी के बाद शराब की बिक्री शुरू होगी। हालांकि कुछ शराब के शौकीन हैं वो ज़रूर ठेकों के आसपास पहुंचे थे, लेकिन उनको अभी निराशा ही हाथ लगी है। उसमें कुछ वक्त लगेगा, जब नया स्टॉक होगा उसके बाद ही बिक्री शुरू हो पाएगी। कुसुम।
जी धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। धर्मवीर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं साइबर सिटी से। धर्मवीर, आपसे जानना चाहूंगी कि रोहतक में अभी भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है और अभी साफ सफाई का काम वहां पर चल रहा है, लेकिन साइबर सिटी के हाल कैसे हैं, क्योंकि लंबे वक्त बाद शराब के ठेके यहां पर खोले जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साइबर सिटी में भी सुबह 7 बजे जो है ठेके खुलने का समय था और उसके बाद करीब 7:15 बजे गुरुग्राम में जो ठेके लगभग खुल चुके थे। इस वक्त मैं गुरुग्राम के सेक्टर 29 में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि शराब का जो ठेका है वो खुल चुका है, लेकिन भीड़ के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के इंतजाम किए गए हैं। पहले ही यहाँ पर गोल चक्कर जो है वो बनाए गए हैं, निशानदेही की गई है ताकि अगर भीड़ बढ़ती है तो लोग जो है वो एक तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बना करके यहाँ पर रह सकें। लेकिन अभी तक यहाँ कोई खास भीड़ नहीं है। अभी तक करीब ठेके को खुले हुए आधा घंटा हो गया है, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हमने देखे हैं जो यहाँ पर शराब लेने के लिए आए थे। अभी तक ये पूरा जो जगह है ये खाली है। हालांकि ये गुरुग्राम का एक ऐसा ठेका माना जाता रहा है सामान्य दिनों में जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती थी, सबसे ज्यादा लोग इस ठेके के ऊपर शराब लेने के लिए आते थे। गुरुग्राम के सेक्टर 29 यानी कि नए गुरुग्राम में ये ठेका मौजूद है, लेकिन आज यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं है। और इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि दिल्ली के मुकाबले गुरुग्राम में काफी संख्या में ठेके मौजूद हैं। शायद यही एक वजह कहीं ना कहीं मानी जा रही है कि भीड़ कम है। और दूसरी बात ये भी कि अभी दिन की शुरुआत हुई है, तो लोग ये भी मानकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो हो सकता है लोग उसके बाद अपने घरों से बाहर निकलें और शराब लेने के लिए आएं। लेकिन अभी तक की अगर स्थिति की हम बात करें, खासतौर से नए गुरुग्राम की, तो ज्यादा भीड़ नहीं है। अब बाकी ठेकों की भी हमने जानकारी ली है तो वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है अभी। जी धर्मवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अंकित दुधानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं पंचकुला से। अंकित, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर किस तरीके के इंतजाम है? अभी भीड़ ज्यादातर शहरों में नहीं देखी जा रही है, लेकिन दिन चढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी। इस बीच किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? कुसुम, मैं बताना चाहूंगा कि पंचकुला के अंदर शराब के ठेके हालांकि अभी तक नहीं खुले हैं। लगभग 7:30 से ऊपर का समय हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये 16 सेक्टर का शराब का ठेका है, लेकिन कोई भी ठेका नहीं खुला है। हम सुबह से लगातार जो देख रहे हैं, हमने 14 सेक्टर का देखा है। 14 सेक्टर में एक लंबी लाइन लग गई थी, लेकिन वहां भी ठेका नहीं खुला है। तो उसके बाद लोग निराश होकर के और अपने अपने घरों को लौट गए। तो वहीं अगर बात की जाए 5 सेक्टर की, वहीं बात की जाए 4 सेक्टर की, वहीं बात की जाए आगे 10 सेक्टर की, तो किसी भी सेक्टर के अंदर कोई ठेका नहीं खुला है और सभी दुकानें बंद हैं। जो ठेके हैं वो सभी बंद हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जरूर है, इसकी वजह से ये सारे शराब के ठेके बंद हैं। कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि अभी शराब के ठेके खुलने में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि जो कल तय हुआ है कि जो कोविड सेस लगाया जाएगा, तो उसके बाद जो रेट लिस्ट बननी है, तो वो रेट लिस्ट अभी नहीं बनी है और रेट लिस्ट इनके पास बन करके नहीं आई है। इसी वजह से पंचकुला के अंदर अभी कहीं भी शराब का ठेका नहीं खुला है। तो कहीं ना कहीं अभी हमने कम से कम भी 6-7 शराब के ठेकों के ऊपर चेक किया है, तो लोगों की लाइन इक्का दुक्का जरूर लगी हुई थी। और 14 के शराब के ठेके पे करें बात, तो वहां तो कम से कम भी 20 लोग लाइन के अंदर थे। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत शुरू से ही सुबह से ही आके खड़े हो गए थे, लेकिन 7:30 जब बजे तो उसके बाद लोग भी अपने अपने घरों को लौट गए निराश होकर के। तो कहीं ना कहीं अब कितनी देर में खुलते हैं शराब के ठेके, खुलते हैं या नहीं खुलते हैं पंचकुला के अंदर, क्योंकि पंचकुला के अंदर एक और भी कारण है कि चंडीगढ़ के अंदर जो शराब है वो सस्ती है और जो पंचकुला के लोग हैं वो चंडीगढ़ से शराब लेकर के और पंचकुला आ जाते हैं। तो इसी वजह से पंचकुला के शराब के ठेकों पर बिक्री कम होती है। तो एक ये भी कारण है, लेकिन अभी देखना होगा कि कुल मिलाकर देखा जाए अंकित, तो किसी तरह की कोई हलचल हरियाणा में नहीं है, चाहे वो साइबर सिटी हो, चाहे वो पंचकुला हो या फिर रोहतक हो। किसी तरह की हलचल कहीं पर भी नहीं देखी जा रही है। कुल मिलाकर कोविड सेस जो लगाया गया उसको लेकर भी अभी क्लियरिटी पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन शटर खोल दिए गए हैं, लेकिन कब तक बिक्री होगी ये अभी तक फिलहाल के लिए साफ नहीं हो पाया है। तो हरियाणा में ठेके खोल दिए गए हैं, लेकिन किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। लेकिन अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो शराब के शौकीनों की भीड़ के आगे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके लिए जान से पहले जाम है, बेशक कीमत
चाहे कितनी भी चुकानी क्यों ना पड़े। तभी तो दिल्ली में महंगी शराब के बावजूद लोगों की भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शराब को लेकर किस तरह की मारामारी है, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिसने जान जोखिम में डालने की सोच ली वो भला जेब की फिक्र क्यों करेगा। अब ये बात शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समझ में नहीं आई, इसलिए शराब की दुकानों के बाहर लगी भीड़ को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने रातों रात दाम इतने बढ़ा दिए कि पिछले कई सालों में ना बढ़े हों। शराब की दुकानें खोलने को बेताब सरकार ने एक झटके में ही शराब की कीमत 70% तक बढ़ा दी, यानी कि जिस शराब की बोतल की कीमत सोमवार तक 1000 रुपए थी वो मंगलवार को उसी शराब के ठेके पर 1700 रुपए हो गई। कोशिश तो सीधा सीधा शराब के तलबगारों का हौसला तोड़ने की थी, ताकि सोमवार को जिस तरह के नजारे शराब के ठेकों के बाहर दिखे वह दोबारा ना देख सकें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सरकारी खजाने की सेहत भी संवर जाए। लेकिन केजरीवाल भूल गए कि उनका पाला तो दिल्ली के शौकीनों से पड़ा है, जिन्हें जेब की फिक्र कम ही रहती है। नहीं, ये एक मिनट, आप ठीक कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ठेके खुलवाए हैं, इसका फर्ज बनता है दिल्ली पुलिस को लगाए और डिस्टेंसिंग करवाए। पहली बात वो हमें भी सोचना चाहिए। और ये दिल्ली गवर्नमेंट जो केजरीवाल सरकार है वही कोरोना फैलाना चाह रही है कि ठेके खुलेंगे कोरोना फैले, कि पब्लिक रोड पे आ गई। देख ले यहाँ से पब्लिक रोड पे ही है। दिल्ली गवर्नमेंट को ये समझ में नहीं आता कि दारू पीना जरूरी है, बच्चों के लिए दूध पीने के लिए पैसे नहीं है, लोग दारू की लाइन में लग गए। इसमें हम भी हैं, हम भी हैं। सरकार ने सख्ती की और दाम आसमान तक पहुंचा दिए, लेकिन मजाल है कि इन कतारों में खड़े किसी भी शख्स के जज्बे में रत्ती भर भी कमी आई हो। उल्टा दिल्ली वालों ने तो अपने ही अंदाज में सरकार तक संदेश भी पहुंचा दिया कि अगर लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था पटरी पर आई तो पूरे का पूरा क्रेडिट इन सूरमाओं को ही जाएगा। अब शराब की दुकान खोलने से बुरा हाल हो रहा है, बुरा सोचने वाले सोचते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार मान चुकी है शराब जिसके मर्जी के लिए हानिकारक होती रहे, लेकिन मौजूदा हालात में सरकारी खजाने और देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो यह तंदुरुस्ती का टॉनिक है। आप कहेंगे कि दिल्ली की खबर क्यों बता रहे हैं, तो जनाब दिल्ली की खबर ने धड़कने पंजाब की भी बढ़ा रखी हैं, क्योंकि प्लानिंग तो यहां पर भी ठेकों को खोलने की थी, बस थोड़ा कुछ कागजी कार्रवाई में शायद मामला अटक गया। कीमत का तो पता नहीं, लेकिन यकीन मानिए कि पंजाब सरकार शराब के शौकीनों को कुछ ऐसी सुविधा देने की तैयारी कर रही है जिसके बारे में शायद किसी और सूबे ने सोचा भी ना हो। खबर यह है कि सरकार राशन, दूध, फल सब्जी के बाद अब शराब भी घर घर पहुंचाने के बारे में सोच रही है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे और कंगाल होते खजाने में माल भी आता रहे। इसलिए अब हर किसी को केजरीवाल फॉर्मूले के बाद इंतजार कैप्टन के फॉर्मूले का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच हिमाचल से बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में कोरोना से एक और मौत हो गई। मंडी के सरकाघाट के युवक की शिमला में मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से ये दूसरी मौत है। 21 साल के युवक ने आईजीएमसी में दम तोड़ दिया है। मौत के बाद कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बचपन से ही किडनी की समस्या से जूझ रहा था युवक। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। सांस लेने में दिक्कत के चलते अस्पताल लाया गया था। मंडी से आईजीएमसी रेफर किया गया था। मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ को यहां पर क्वारंटीन कर दिया गया है। जिस वार्ड में था युवक उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया गया है। तो बड़ी खबर पिछले दिनों जहां पर हिमाचल सरकार लगातार ये समझ रही थी कि कोरोना के केस यहां पर नहीं है लगातार, लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि केस अब सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि एक युवक ने दम तोड़ दिया है। हिमाचल में दूसरी मौत ये हुई है। मंडी के सरकाघाट के युवक की मौत हो गई है। मौत के बाद कोरोना की पुष्टि हुई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से यह दूसरी मौत है। 21 साल के युवक ने आईजीएमसी शिमला में दम तोड़ दिया। हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप शिमला से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गई हैं। रेशमा, एक और मौत हिमाचल प्रदेश में, किस तरह की जानकारी वहां पर डॉक्टर की तरफ से दी गई है?
जी कुसुम, जिस तरह से जो ये मरीज है इसे सरकार घाट से कल सुबह ही करीब 3 बजे इसे यहाँ पर पहुंचाया गया था और ये सस्पेक्टेड पेशेंट था, इसीलिए इसे जो डेडिकेटेड वहाँ पर वार्ड बनाया गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए, वहां पर इसे रखा गया था। एहतियात पहले से ही बरती गई थी और जो टीम है वो पूरी तरह से जो सुरक्षा इक्विपमेंट है वो लगाकर ही इसका इलाज कर रही थी। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव होने की इसकी रिपोर्ट है वो इसकी मृत्यु के बाद सामने आई है। पिछले कल मंगलवार को शाम 6 बजे जब इसकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो उसकी कोविड पॉजिटिव होने की जब खबर सामने आई है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि एक जो हड़कंप है यहाँ पर अस्पताल में यहाँ पर मच गया। तो उसके बाद जो जरूरी काम है यहाँ पर अस्पताल की तरफ से कर दिए गए और हम हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी मृत्यु है कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से इस युवक की हुई है और अस्पताल में उसके बाद हम कह सकते हैं जो वार्ड है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया। जो टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम इसका इलाज कर रही थी, उन्हें पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया है और ये बताया गया कि इस युवक के साथ जो इसके परिजन है, जो इसके ताऊ है, वो साथ में आए थे और उन्हें भी तुरंत प्रभाव से इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर दिया गया है वहां पर और तुरंत प्रभाव से जो प्रशासन है उन्हें इसकी जानकारी दे दी गई थी और जो जिला प्रशासन है वो जो युवक का शव है उसे रिसीव करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और कल रात को ही जो युवक का अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर शिमला में ही कर दिया गया था और इसके लिए जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर दी गई थी। और जिस तरह से कह सकते हैं कि अब जो आईजीएमसी की हम बात करें, वहां पर जो थोड़ी चीज है वो चेंज होने वाली है कुसुम। जिस तरह से हम कह सकते हैं पहले वहां पर जो ओपीडी और थोड़ी स्थिति सामान्य लगती है वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी चेंज होने वाली है। फिलहाल अभी कोई इस पर जानकारी प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई है कि क्या जो ओपीडी और जिस तरह की जो सामान्य गतिविधियां होनी वहां पर शुरू हो गई थी वो बंद की जाएगी या फिर नहीं, इस पर अभी जो जानकारी आना है वो बाकी है। जी कुछ जी रेशमा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना की वजह से दूसरी मौत हो चुकी है। 21 साल के युवक ने आईजीएमसी में दम तोड़ दिया। एहतियातन पूरे जिस वार्ड में उसको सील किया गया था, भर्ती किया गया था, उसे सील कर दिया गया है। संपर्क में आए लोगों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, हिमाचल में दूसरी मौत, किडनी का शिकार था। मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, मंडी के सरका घाट से था, सांस लेने में दिक्कत थी, इसी की वजह से आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था। लेकिन इस बीच मौत हो जाती है और मौत के बाद युवक में कोरोना की पुष्टि होती है। एहतियातन प्रशासन की तरफ से जिस वार्ड में युवक भर्ती था उसे सील कर दिया जाता है। डॉक्टर समेत पूरे स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनीपत से। सोनीपत में शराब तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर सख्त कार्रवाई की बात की है। इस मामले में शराब का बड़ा तस्कर जुड़ा हुआ है। अनिल विज का ये बयान है। कई बड़े अधिकारियों की मिली भगत का अंदेशा भी गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से जताया गया है। एसएचओ को लाइन हाजिर करना ही कार्रवाई नहीं है। शराब के ठेके खुलने पर सोशल डिस्टेंसिंग को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, ये कहना है अनिल विज का। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, ये कहना है। जिस तरीके से आज शराब के ठेके खोले गए उसको लेकर अनिल विज का ये बयान सामने आया है। बिगड़ी अगर किसी भी तरह से हालात बिगड़ते हैं तो इसमें पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। अनिल विज ने सोनीपत के 2 जो एसएचओ लाइन हाजिर किए गए हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि इस तरह से जो भी हरकत करता है, अवैध तस्करी करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच जो 2 पुलिस कर्मचारी इसमें पाए गए हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। समाचारों में, मीडिया में देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशों में मैंने देखा। हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पर भी ठेके खुले तो यहाँ पर हम इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को तोड़ने नहीं देंगे किसी को। और हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए केस सामने हैं। गुरुग्राम में 3 और नए केस और अब तक 87 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा यहां पर हो चुका है। 3 में से 1 केस इस्लामपुर से तो 1 केस सूरतनगर से बताया जा रहा है। सेक्टर 10 में रहने वाला एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। बीते एक हफ्ते भर में
35 नए संक्रमित मामले आ चुके हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। प्रशासन हड़कंप में है। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 551 हुई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में तेजी के साथ हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। इस बीच बड़ी बात यह है कि 551 यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या हो चुकी है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 31 नए केस सामने हैं। MS 24 घंटे में 31 केस सामने हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 3 केस नए हैं और अब साइबर सिटी में अकेले 87 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो चुका है। 3 में से 1 केस इस्लामपुर से है तो दूसरा सूरतनगर से है। सेक्टर 10 में रहने वाला भी एक शख्स यहां पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बीते एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो 35 नए संक्रमित मामलों से हड़कंप मच गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।